ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट जहां हमने छोड़ा है वहां से आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेशन पे ये वाला होम वाला फ्रेम बन रहा था, तो इसे कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर मैंने ट्रैवलिंग की डिटेल्स ऐड करनी है कि उसका जो व्हीकल है वो कहाँ जा रहा है, वो अपडेट करेगा, उसके हिसाब से यहाँ डिस्प्ले होना है। तो लेट मी रन दिस फर्स्ट। मैं बताता हूँ मैं क्या बोला। डेटाबेस भी इधर ओपन कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे मैं जो व्हीकल ऐड करूंगा उसका ड्राइवर अपने आप आ गया। इसकी कोडिंग हुई थी कल कि वो अपने आप कैसे आ जा रहा है। एक्शन परफॉर्म पे कोडिंग की गई थी। तो यहाँ पे जैसे ही आपको सेलेक्ट करेंगे गाड़ी, उसका ड्राइवर अपने आप नीचे डिस्प्ले करेगा। इसके लिए कोड किया गया था, कलेक्शन यूज हुआ था। ठीक है, जब इसमें डेटा आया था तो कलेक्शन में डलवा लिया था सारा रिकॉर्ड व्हीकल के ड्राइवर का डिटेल। जितने व्हीकल थे उन्हें ड्राइवर का डिटेल डाल दी। फिर उसके बाद जैसे सेलेक्ट करते हो उसी कलेक्शन से वैल्यू निकल के यहाँ दिख जाती है। प्लेस तुमने ऐड करा, आपको लग रहा है कि यार ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये प्लेस यहाँ डाल दीजिए और वो सबमिट होने से वहां पे पहुंच गया होगा। डेटाबेस में एंट्री हो भी रही है, 2 एंट्री हो चुकी हैं। ये 4 एंट्री इतनी हमने कर दी। डेट वाइज वो एंट्री कर रहा है, जैसे आज 9 है तो 9 आ गया, देखो। कल 8 तो 8 आ रहा था। और इस तरीके से एक गाड़ी को आप अलग अलग जगह भेज सकते हैं। जहां भी आपने इसे सबमिट करा है वो एंट्री यहाँ पे दिखेंगी। आप यहाँ पे गाड़ी सिलेक्ट करिए, वो कहाँ कहाँ गई है आज तक, किस डेट को, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में दिखेगा। तो मैं वो टेक्स्ट एरिया बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर व्हीकल नंबर वाली जो कहानी एकदम डिट्टो कॉपी करी और इधर पेस्ट। व्हीकल नंबर तो यहाँ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, करवाना पड़ेगा कि आप व्हीकल नंबर सेलेक्ट करिए। जो व्हीकल नंबर वो सिलेक्ट करेगा उस व्हीकल नंबर पे नीचे रिकॉर्ड प्रिंट होंगे सारे। ठीक है, जो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते आ जाए तो फिर वही है कि इसी के ऊपर क्या लगा दो, एक्शन परफॉर्म। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है VV1। तो मैंने इसका नाम कर दिया है VV। व्हीकल के लिए VV, ये V है, ये VV है। अब आप यहाँ पे जो भी व्हीकल सेलेक्ट करेंगे उसका रिकॉर्ड नीचे आएगा, तो इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म में कोड लिखेंगे टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले करने का। टेक्स्ट एरिया बना लें नीचे पहले। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट एरिया उठाया और यहाँ पे ड्रॉप किया, इसे नीचे तक एक्सपेंड कर लिया। अभी जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया जो देख रहे हैं आप, इसे एडिटेबल मत रखो। एक तो खाली, ये एडिट नहीं होगा, बस व्यू करने के लिए ना। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप व्हीकल सेलेक्ट होगा पहले तो, अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? अभी तो नहीं आ रहा। जब ये ओपन होगा फ्रेम तो यहाँ यहाँ रिकॉर्ड नहीं आ रहा सर, यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे आएगा? कंस्ट्रक्टर में कर दो। कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में एक जगह पे कोड डाला हुआ है ना हमने, VV। तो साथ में क्या कर दो, V पे डालोगे तो VV पे डाल देना। मतलब जैसे ही फ्रेम ओपन होगा तो इस वाले में भी डेटा आ गया और इसमें भी वही आ गया सेम। तो दोनों में आ गया। बस इस पे भी कुछ कोड नहीं करे हो सेलेक्ट कर पे, तो हो नहीं रहा, तो इस पे सेलेक्ट पे कोड कर दें। क्या कोड करना है? हाँ, उसकी यहाँ पे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आ जाए कि ये गाड़ी इस ड्राइवर के थ्रू इस डेट को यहाँ गई थी, और रिपीट करेगा वो सबका। डेट पहले आएगी, फिर ड्राइवर और प्लेस, डेट ड्राइवर प्लेस, डेट ड्राइवर प्लेस। ड्राइवर का फोन नंबर भी आ जाएगा। चलो, लेकिन एज यू नो वेरी वेल, जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसमें वैल्यू आएंगी, और जब वैल्यू आएंगी तो उसका एक्शन परफॉर्म भी चलता है। तो वहां पर रिजल्ट सेट नहीं लगा पाएंगे, कल हम बताए थे, क्योंकि ये लूप लगी हुई है ऑलरेडी। तो ये लूप में क्या, जैसे ऐड होगा तो वो एक्शन परफॉर्म चलता है सर। एक्शन परफॉर्म तब चलता है जब आप, एक्शन परफॉर्म कब चलता है? जब जैसे उसमें उसे सेलेक्ट करोगे या उसमें कोई ऐड करोगे आइटम। जैसे उसमें कोई आइटम ऐड हुआ तब भी एक्शन चलेगा, जब सेलेक्ट करोगे तब भी चलेगा। तो इस लूप में, तो अब हमें क्या करना है, गो बटन बनाना पड़ेगा सर। ये हम लोग सेलेक्ट पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कलेक्शन से काम करवा लिए थे। बट यहाँ पे हमें अब, वो भी बात है, डेटाबेस व्हीकल के हिसाब से रिकॉर्ड निकालना है। तो सेलेक्ट पे क्वेरी तो फायर करनी पड़ेगी
कि जो व्हीकल सेलेक्ट हुआ उस पर क्वेरी फायर करेंगे, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर में लूप से आ रहा है। तो अब मुझे मजबूरन यहाँ पर क्या करना होगा, एक गो बटन बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि उसके अलावा फिर कोई और सहारा सही रास्ता नहीं रहेगा। तो मैंने एक गो बटन यहाँ बनाना मुझे पड़ा, क्योंकि इजी रखना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा तो फिर आप ही को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आसान रख रहा हूँ। तो मैं इसके एक्शन परफॉर्म पे कोड नहीं करूंगा, आई राइट नथिंग हियर। अब इसे हटा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बस ये रहेगा, बट इसमें कोड नहीं कर रहा मैं। तो मैं इसके सेलेक्ट पे नहीं, इसके गो पे, जो सेलेक्ट होगा यहाँ पे फिर गो पे कोड करेंगे। अब क्योंकि गो हो जाएगा अलग बटन, तो इस पे अलग से क्वेरी फायर कर सकते हैं। अब गो पे क्या करना है वो सुनना। गो पे काम ये है कि जो भी चेक बॉक्स, जो जो कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट हुआ है, उससे व्हीकल एंट्री निकाली, व्हीकल नंबर, और उसके बाद उसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करो। अब सिंपल सी कहानी, बहुत आसान है ये। तो क्वेरी फायर होगी सर, रीड की क्वेरी फायर होगी, डेटा रीड करने वाली क्वेरी फायर होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर ये गो बटन पे क्या लिखा, सबसे पहले तो वो चेक बॉक्स से सिलेक्टेड वीवी में जो सिलेक्ट है वो निकाल लिया, वीवी में जो सिलेक्ट है व्हीकल नंबर आ गया। वेरीफाई क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच ट्रेवल इन्फो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेवल इन्फो वेयर अब मल्टीपल एंट्री आएंगी सर, वेयर वी अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू, क्या नाम वेरिएबल का, वी अंडरस्कोर नंबर। तो जो नंबर सेलेक्ट हुआ है उसको डेटाबेस से चेक करो व्हीकल का, और उस पर जितनी एंट्री है ट्रैवल इन्फो में, मतलब वो गाड़ी जितनी बार गई होगी वो आ जाए। अब लूप चलेगी, लूप में क्या करना है, रिकॉर्ड निकालना है। क्या क्या रिकॉर्ड निकालना था सर, सबसे पहले तो गेट स्ट्रिंग में एक तो ट्रैवल डेट, तो मैंने डी में गेट कर ली ट्रैवल डेट, डिस्प्ले करनी है सर, तो स्ट्रिंग में गेट कर लेना सारा। और उसके बाद प्लेस, प्लेस की वैल्यू पी में गेट कर ली। और ये सब कलेक्शन से कोई मतलब नहीं, सब हटा दो। फिर क्या है, प्लेस की स्पेलिंग गलत हो गई थी। फिर उसके बाद ड्राइवर का नाम, कौन लेके गया, और उसका ड्राइवर का फोन। तो फोन को पीएच या डीपी, और ये हो जाएगा डीएन। अब चारों वैल्यू को टेक्स्ट एरिया में, जे टेक्स्ट एरिया जो है उसके अंदर अपेंड कर दीजिए। क्या क्या सर, डेट पहले, इस डेट को वो गाड़ी गई। फिर डेट के बाद क्या करना है, प्लस कॉलन स्लैश एन न्यू लाइन। फिर प्लेस, इस प्लेस पे गई, प्लेस के सामने ही प्रिंट कर देता हूँ ना, या फिर नीचे, नीचे प्लेस आ गया, या फिर ऐसे कर लो, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे डेट, डेट के बाद प्लेस, प्लेस के बाद न्यू लाइन, फिर उसके बाद ड्राइवर नेम प्लस उसका फोन नंबर, और फिर न्यू लाइन। देखो डेट आएगी, डेट के सामने प्लेस आ जाएगा कि इस डेट को इस प्लेस पे गई, ये ड्राइवर, या अगली लाइन में ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। फिर न्यू लाइन, फिर ये लूप चलती रहेगी, वो गाड़ी जितनी जगह गई होगी सारा रिकॉर्ड आने वाला है। ये देखो, सेलेक्ट करा, गो दबाया, कह रहा वो गाड़ी इस डेट को नोएडा गई थी, ये लेके गया था, इस डेट को नोएडा गई थी, ये लेके गया था, और इस डेट को नोएडा यहाँ गई थी, ये लेके गया था। दूसरी गाड़ी यूपी 16, यूपी 16 ये गई थी इतनी जगह बस। और ये सब पुरानी एंट्री हटाई नहीं ना, और वो भी तो हटानी है। अब जैसे ही गो बटन दबेगा तो सबसे पहला काम ये है कि चाहे कुछ हो, टेक्स्ट एरिया को एम्प्टी करो, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट नल, जैसे कि पुरानी एंट्री उसमें हर बार हट जाया करें। तो ये आ रहा है, तो यूपी 16 पे सब खत्म हो गया, केवल 2 एंट्री आ रही है।
डीएल पे ही आ रहा है। अब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने फ्रेम बने हैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ और इसे इस प्ले बटन से चलाने की बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब प्ले बटन से सबसे पहले तो ये ऐप ऐसे खुलेगी, ये वाला फ्रेम आ गया, ये हमारा होम फ्रेम है। यहाँ से आप बताइए ना गाड़ी कहाँ जा रही है। ये वाली गाड़ी जा रही है सर इथे, उसका ड्राइवर ललित सिंह ही है, वही लेके जा सकता है। अब एक एंट्री इसमें गलत हो रखी है, क्योंकि इस वाली गाड़ी का जो डीएल वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कौन है, चेक कर लेते हैं। ड्राइवर डीएल का क्या था, क्योंकि डीएल पे ना एक एंट्री ललित की हो रखी है जो गलत है, तो उसे डिलीट कर देते हैं। या फिर ऐसे करते हैं, सारी टेबल को खाली करो पहले, दोबारा डालेंगे। वो उस समय जब एंट्री हो गई थी ना, जब ड्राइवर का नाम लिस्ट से निकालते थे, अब तो अपने आप आ रहा है। तो अब इसको ट्रंकेट कर लो। ट्रंकेट का मतलब होता है, ट्रंकेट वो टेबल को खाली कर देगा। और ट्रंकेट करने से फायदा क्या होगा ना, जब अगली बार एंट्री आएगी तो फिर वन से स्टार्ट होगी। अगर मैं एक एक करके डिलीट करता तो वन वाली आईडी दोबारा कभी आती, ऑटो इंक्रीमेंट है ना, आगे बढ़ता है। ट्रंकेट से ऊपर खाली होगी टेबल, अब जब पहली एंट्री आएगी तो वन से दोबारा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ये एंट्री करी, तो ये एंट्री आ गई वन से। अब ये गाड़ी गई और इसे लेके जाया गया ये वाली जगह पे, ये वाली गाड़ी गई, इसे लेके जाया गया ये वाली गली पे। वैसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये गाड़ी दो जगह गई है और ये गाड़ी एक जगह गई है। अब यहाँ पे मेन्यू होना चाहिए लॉग आउट करने का, व्हीकल को ऐड करने का। अभी तो यहाँ पे वही व्हीकल आ रहे हैं जो अभी तक है, तो आई जस्ट वांट कि व्हीकल ऐड होने का ऑप्शन हो, कैटेगरी ऐड होने का ऑप्शन हो। वो सब है हमारे पास, बट वो फ्रेम्स लिंक नहीं है। तो मैं यहाँ मेन्यू बनाऊंगा एक, तो होम फ्रेम है लॉगिन के बाद, उसमें मेन्यू होना चाहिए बाकी को कनेक्ट करने का। तो होम वाले में मैं गया और यहाँ पे मेन्यू की बात होगी अब। तो मेन्यू उठा लिया अपने पैलेट में, एक मेन्यू होता है ऑप्शन, स्विंग मेन्यू, और एक मेन्यू बार उठाना है, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार ड्रैग करा और फ्रेम पे ड्रॉप कर दिया, ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑपरेशंस, और इसका नाम F2 चेंज करके इसको कर दिया मैंने लाइक सेटिंग्स। कुछ भी रखो आपको मर्जी, सेटिंग्स, या आप कह सकते हैं मोर। अब मैं ऑपरेशन में डालूंगा मेन्यू आइटम्स, मेन्यू आइटम बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम देख रहे हैं आप, ये वाला, तो इसे ड्रॉप करो इधर। इधर ध्यान रख, इधर करना, गलती से इधर उधर हो गया अगर तो दिक्कत है। कंट्रोल जेड करा, दोबारा करता हूँ। तो यहाँ से ड्रैग करके ना इसके अंदर, जब तक ये ऐसे लाइन डॉट डॉट ना बन के आ जाए तब तक नहीं। यहाँ कर दिया गलती हो जाएगी, यहाँ पे अंदर ड्रॉप करो। और इसे करेंगे क्या आप, रीनेम। तो पहला ऑप्शन क्या देंगे आप, कैटेगरी व्हीकल ऐड करने का, तो व्हीकल का ऑप्शन है। जितने फ्रेम है सब यहाँ पे आएंगे, तो व्हीकल। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसमें क्या आ जाएगा, कैटेगरी, और क्या था सर, ड्राइवर भी था एक, तो लास्ट ड्राइवर, ड्राइवर। और एक रखना अपनी मर्जी से एग्जिट ऐप, ऐप को बंद करने का। लॉग आउट तो सर लॉग इन पे ले जाएगा, एग्जिट है मतलब ऐप बंद, सीधे खत्म। तो मोर में मैं ऐड करूंगा लॉग आउट, लॉग आउट का एक ऑप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ। और मोर में एक ऑप्शन और रखूंगा मैं, और वो होगा अबाउट ऐप। मतलब इस ऐप को किसने बनाया उसका नाम, आप अपना नाम लिख लेना। तो अगर आप इसको अभी रन कराते हैं तो ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे आ रहे हैं ऑप्शंस, पर अभी किसी भी क्लिप पे कुछ हो नहीं रहा, इवेंट हैंडलिंग नहीं करिए। तो मैं एक तो इवेंट हैंडलिंग करूंगा, एक शॉर्टकट्स वगैरह बनाऊंगा। जैसे आप नेटबीन्स को देखते हैं तो इसमें ना ये भी मेन्यू है, ये आइकन है, शॉर्टकट है। तो ऐसे मेन्यू के साथ ये सब भी होना चाहिए ना, तो वो कैसे होगा। तो शॉर्टकट डिसाइड कर लें पहले। तो व्हीकल का शॉर्टकट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस शॉर्टकट का ऑप्शन दिख रहा है इधर, डबल क्लिक करो इधर, डबल क्लिक करोगे तो आगे। अब की डिसाइड करो क्या करनी है, कौन सी की। वी कर दिया है लेकिन ऑल्ट के साथ कर देते, टिक करना होगा। ऑल्ट भी आ गया। कैटेगरी में कर देते हैं ऑल्ट सी। आप मिक्स भी कर सकते हैं, ड्राइवर में आपने कर दिया है डी बट कंट्रोल ऑल्ट दोनों। एस्केप डाल देते हैं इस बार, एस्केप, ये ना तो कीबोर्ड में ई एस सी होता है वो दबाओ, नो कंट्रोल नहीं बस एस्केप।
ये अच्छा रहेगा, फंक्शन की डायरेक्टली चल सकती है, सिंपल डी नहीं चलता बट फंक्शन की ऊपर वाली चल जाती है, F1 F2 वाले सब चलेंगे। लॉगआउट में डाल दिया कंट्रोल एल, क्योंकि इसमें तो कंट्रोल एल रख सकते हैं ना, और अबाउट ऐप में डाल देते हैं ए, कंट्रोल ऑल्ट ए, कुछ भी जो अच्छा लगे कर लेना, हो तो आप तेज हैं आप लोग, मुझे पता है। नाउ आई वांट आइकन, यहाँ पे व्हीकल में व्हीकल का आइकन आए, कैटेगरी का आइकन आए, ड्राइवर का आइकन आए, एग्जिट ऐप का आइकन आए। आइकन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन मतलब इमेजेस डाउनलोड करनी है, .png फाइल डाउनलोड कर लीजिए icon.com से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से icon.com पे गया और फटाफट आइकन्स डाउनलोड करेंगे, और बहुत बड़ी साइज नहीं रखेंगे, छोटे साइज रखेंगे। जैसे सबसे पहले लॉग आउट का करते हैं, चलिए लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए जो अच्छा लगे आप चूज करिएगा, आपकी मर्जी है। तो पीएनजी फाइल सबसे छोटी साइज, साइज बहुत छोटा रखेंगे सर, साइज बहुत यहाँ पर जो है ध्यान रखें। चलिए सर, आइकन सारे आ गए हैं, तो अब मैंने सब ये यहाँ पर रीनेम करे फटाफट। इसमें ये हमें कुछ जितने आइकन चाहिए थे वो हमने कर लिए हैं डाउनलोड, और डाउनलोड होने के बाद इनको यहाँ से कर लेंगे हम कट। नेटबीन्स में प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा फाइल में आके कर दो उनको पेस्ट, पहला काम हो गया। अब क्योंकि उन्हें यहाँ यूज करना है व्हीकल में व्हीकल, तो क्या करना है, ये जो व्हीकल के सामने बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पे व्हाइट वाले बॉक्स पे डबल क्लिक करो, जीवाई के एक्स्ट्रा फाइल में जाकर व्हीकल वाली फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करो और ओके कर दो, आ गया आइकन। कैटेगरी में कैटेगरी वाला सेलेक्ट कर लो, साइज जैसे जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आएगा सर, साइज जब छोटा रखते हो उतना छोटा आता। ड्राइवर में ड्राइवर आ रहे हैं सर, फील ही आ रहा है एकदम, और एग्जिट में भी एग्जिट वाला ऑप्शन लगा दिए। लॉगआउट में लगाएंगे लॉगआउट वाला ऑप्शन जो हमने यहाँ पर, ये हो गया लॉगआउट, और अबाउट ऐप में लगा दिए अबाउट ऐप का ऑप्शन। तो जब रन कराओगे, अभी इवेंट हेल्डिंग भी कर लेते हैं साथ में। अब व्हीकल पे कुछ हो नहीं रहा है लेकिन अभी भी, तो मैं चाहता हूँ कुछ हो, तो व्हीकल पे डबल क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके इवेंट में एक्शन परफॉर्म चले जाओ। अब व्हीकल पे क्या करना है, व्हीकल वाला फ्रेम ओपन करना है, तो न्यू व्हीकल वाला जो फ्रेम है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, और डॉट सेट विजिबल ट्रू। भाई हर फ्रेम एक क्लास में है, और कंस्ट्रक्टर में ये इसका ऑब्जेक्ट बनते ही जो है सामने, और इससे वो डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब इससे जो है क्रिएट हुआ इससे डिस्प्ले हो गया। कैटेगरी पे कैटेगरी ओपन कर दो, कैटेगरी, शायद कैटेगरी नहीं है, व्हीकल कैटेगरी है क्या नाम क्लास का? जी हाँ व्हीकल कैटेगरी है, इधर से पता चल जाएगा किसका क्या नाम है। व्हीकल कैटेगरी सेट विजिबल ट्रू। ड्राइवर पे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाइए, एग्जिट पे ऐप को बंद करना है तो सबसे बढ़िया सिस्टम डॉट डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट पढ़ाया था, पूरी ऐप बंद करता है ये कंप्लीट ऐप बंद कर देगा, सारे फ्रेम बंद हो जाएंगे। लॉग आउट पे क्या करना है, लॉग इन वाला ओपन कर दो, लेकिन साथ में खुद को डिस्पोज भी करना है, जैसे कि वो करंट वाला बंद हो जाए, लॉग इन वाला खुल जाए। अबाउट ऐप पे क्या करना है, जे ऑप्शन फ्रेम, जे ऑप्शन पेन, शो मैसेज डायलॉग, बस यहाँ पर मैसेज लिख दीजिए अपना, डिजाइन एंड डेवलप बाई इन कैप राहुल चौहान, आप अपना नाम लिखना, मन है तो बड़ी आसानी से तेजी से मैंने ऐप बना ली है। एक समस्या इस ऐप में, वो बताता हूँ क्या है। अब इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पे व्हीकल तो खुल गया, लेकिन व्हीकल को बंद करने से पूरी ऐप बंद हो गई। अरे क्यों, क्योंकि जो व्हीकल वाला फ्रेम है उसका जो प्रॉपर्टी सेट है यहाँ पर फ्रेम का, फ्रेम पे जो करेंगे तो जे फ्रेम का प्रॉपर्टी सेट है एग्जिट ऑन क्लोज, तो इसे कर देना डिस्पोज, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो पूरा ऐप नहीं बंद होना चाहिए ना,
और ऐसा ही सब पे है, व्हीकल पे भी करना है। व्हीकल पे भी जब व्हीकल सेलेक्ट होगा तो वो भी, और ड्राइवर पे भी ऐसे ही सेम है, ड्राइवर पे भी जब ड्राइवर सेलेक्ट होगा, ड्राइवर क्लोज होगा तो वो। होम में ऐसा नहीं है सर, होम अगर बंद हुआ तो पूरा ऐप बंद हो जाए। तो होम पे क्या करना है, तो वो एग्जिट ऑन क्लोज रहेगा। ओके, चलिए दोबारा रन कराते हैं फिर से। एडमिन, एडमिन एंटर, व्हीकल ओपन हुआ, अपना काम करो बंद करो, कैटेगरी ओपन करो, ड्राइवर, एग्जिट पे ऐप बंद हो जाएगी, लॉग आउट पे लॉग आउट हो गया, और अबाउट पे अबाउट आ गया। कंट्रोल ऑल्ट ए, हाँ चल रहा है सर। ऑल्ट वी, इज दैट इजी। एस्केप दबाया तो ऐप बंद। सो योर एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। तो आपका सर ऐप बन गया है, चीज़ें जो जो इसमें हो सकती थी वो सब ऐड कर दी गई हैं। तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, आप इसे अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड करिएगा। ग्लोबल ट्रांजिट मीन्स एक ट्रांसपोर्ट वाले के लिए छोटी सी ऐप, जिससे बस वो ये जान सके कि उस पास कितनी गाड़ियां हैं, ये सब चीज़ें उसको वो मिलाएगा। तो एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बड़ा रूप लेगा, लेकिन वो एडवांस जावा पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। एडवांस जावा में हम इसे वेब बेस्ड बनाएंगे और इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसका कौन सा सामान जाना है, वो असाइन करेगा, फिर वहां से सब बहुत कुछ होगा। एक प्रॉपर आप ट्रांजिट का ऐप बनाएंगे, वेब ऐप रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।